नमस्कार, समय स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरे विश्व में बहस जारी है, लेकिन धरातल पर काम नहीं के बराबर हो रहा है। लेकिन आदिवासी इलाका झाबुआ के बाशिंदे पर्यावरण को लेकर इस कदर सचेत हैं कि वो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को अब जन आंदोलन का रूप देकर पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं। आमतौर पर ग्लोबल वार्मिंग को लेकर देश और दुनिया में कागजों और कार्यशालाओं में चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल झाबुआ में एक ऐसी परंपरा है, आज भी जीवित है, जिससे सीधे तौर पर पर्यावरण का संरक्षण होता है। इस परंपरा को कहते हैं हलमा। इसमें योगदान देने मुंबई और रुड़की IIT के पढ़े लिखे छात्र भी अब पहुंच रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। झाबुआ की हाथी पावा पहाड़ी पर तपती धूप में गैती चलाकर अपना पसीना बहा रहे ये झाबुआ जिले के आदिवासी हैं। इसमें से ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं, लेकिन यहाँ एक साथ इस पहाड़ी पर खुदाई कर रहे हैं। दुनिया भर में जहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए कागजी बातें हो रही हैं, इसके उलट झाबुआ के आदिवासियों ने हाथी पावा पहाड़ी पर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जमीन पर काम करके दुनिया भर को संदेश दे दिया कि धरती का तापमान बातें करने से नहीं, जमीन पर काम करने से कम होगा। IIT के छात्र भी ये नजारा देखने के बाद मानने को मजबूर हुए कि पर्यावरण संरक्षण हलमा जैसी परंपरा से ही संभव है, क्योंकि इसमें एक साथ सभी कम समय में मिलकर काम करते हैं। ये सब मिलके खड्डा खोद के या पौधा लगाएगा या सब इसको हरे भरे करेंगे, सब मिलके झाबुआ में आए हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है और इनसे इंस्पायर होकर हम लोग भी थोड़ा सा श्रमदान देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों का एफर्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना ये लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना हमसे बन पड़ रहा है उतना हम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है, और बस यही कोशिश है कि ये ऐसे ही चलता रहे। हलमा एक बहुत अच्छी रीत है, परंपरा है, और जो कि हम लोगों को देखने को मिल रही है। दरअसल हलमा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा है, जिसमें आदिवासी कृषि या अन्य कार्य के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के आदिवासियों के इस महाअभियान का गवाह बनने के लिए प्रसिद्ध संत बाबा सत्यनारायण मौर्य और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के संत काठ सिद्धेश्वर भी झाबुआ की हाथी पावा पहाड़ी पर पहुंचे और आदिवासी समाज के सामूहिक श्रम की हलमा परंपरा को देखने के बाद अभिभूत होकर कहा कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए ये हलमा परंपरा सबसे बेहतर है और इसे सारे देश में फैलाना चाहिए। जलवायु संरक्षण का रास्ता पेरिस या जेनेवा सम्मेलनों से नहीं, बल्कि जमीन पर होने वाले हलमा जैसे सामूहिक श्रमदान आयोजनों से ही आएगा। पहली बार देख रहा हूँ कि पर्यावरण के लिए चिंता कहीं जेनेवा में बैठकर हो रही है पर्यावरण के नाम पर, लेकिन पर्यावरण के नाम पर काम हो रहा है इस हलमे में। तो मैं इस परंपरा को प्रणाम करना चाहता हूँ। बनता है, हर व्यक्ति निसर्ग से हर फल कुछ न कुछ लेता रहता है, मगर अपना योगदान इस निसर्ग के लिए देना कम रहता है उसका। इसीलिए हर व्यक्ति इस निसर्ग के लिए जो भी देना संभव है वो सब कुछ देने के लिए तैयार रहना चाहिए और देता रहना चाहिए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल साइंसेज के विशेषज्ञ और IIT के छात्र इस परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी का विकास कर इनकी मदद की जाए। हलमा के तहत कृषि कार्य के लिए जमीन की जुताई, कुएं की खुदाई, तालाब का निर्माण जैसे काम संपन्न किए गए हैं। जहां सरकार, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के विशेषज्ञ और IIT के छात्र इस परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी का विकास कर इनकी मदद की जाए। हलमा के तहत कृषि कार्य के लिए जमीन की जुताई, कुएं की खुदाई, तालाब का निर्माण जैसे काम संपन्न किए गए हैं। जहां सरकार पीने का पानी तक मुहैया नहीं करवा पाती, वहीं इस परंपरा से आदिवासियों ने कई समस्याओं का समाधान किया है। समय के लिए झाबुआ से चंद्रभान सिंह, भदौरिया। तो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से बेहद ग्रसित है और हर बार सम्मेलन किए जाते हैं कि किसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाया जा सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रभान सिंह भदौरिया जुड़े हुए हैं झाबुआ से। चंद्रभान जी, आपसे जानना चाहूंगा,
हलमा के बारे में, क्या कुछ यहाँ के लोग हलमा परंपरा के बारे में आपको बता रहे हैं, क्या कुछ होता है इस परंपरा में? वैसे तो जी अनादिकाल से चली आ रही आदिवासियों की परंपरा है जी। और इस परंपरा के जरिए वो एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर आप मान लें कि किसी की खेत में फसल खड़ी है और वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि वो मजदूरों को लगा के उसको कटवा लेगा, तो हलमा का आह्वान करता है और पूरे गांव के लोग उसकी फसल को काट के खलिहान में लगा देते हैं। यही हलमा है जी। अगर उसको अपने घर की छत बनानी होती है और यदि उसको लेबर का खर्च करने का उसके पास रुपया नहीं है, तो वो गांव या समाज का आह्वान करता है और सभी मिलकर उसकी छत डाल देते हैं। यही हलमा है। और इस बार पर्यावरण को संरक्षण के लिए ये हलमा का जो नई अवधारणा सामने आई है, इसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि जिस तरीके से झाबुआ के आदिवासी हलमा के जरिए पर्यावरण संरक्षण के लिए जुटते हैं, हजारों की संख्या में कल जुटे थे झाबुआ की हाथी पावा पहाड़ी पर, उसी तरीके से उस तरीके को अपना के, हलमा को अपना के दुनिया भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपट सकती है। जी चंद्रभान जी, बेहद सराहनीय कदम है। अगर ये परंपरा है, लंबे समय से परंपरा है, जैसा कि आपने बताया, अगर इस हलमा को, अगर मैं यूं कहूं कि जन भागीदारी से जुड़ी हुई ये परंपरा है, तो वो गलत नहीं होगा? जी बिल्कुल, ये सामूहिक श्रमदान की, जन भागीदारी की ही परिकल्पना। तो मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से लोग जन भागीदारी करके न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि हर उस काम के लिए जिसमें एक व्यक्ति आह्वान करता है हलमा का, तो गांव के पूरे लोग एक सुर में उसकी मदद करते हैं। एक तरह से सामाजिक समरसता का भी ये तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है। सामाजिक कितनी समरसता है हमारे देश में, उसकी भी तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मेरे साथ राजाराम कटारा जी जुड़े हुए हैं, हलमा की जानकार हैं। राजाराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय पर। आपसे जानना चाहूंगा हलमा के बारे में, इस परंपरा के बारे में। हलमा हमारे भील समाज की परंपरा है। जब कोई व्यक्ति संकट में फंस जाता है और वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उस संकट से नहीं उबर पाता है, तो फिर वह हलमा बुलाता है। हमारे गांव के लोग मिलकर निस्वार्थ भाव से उस व्यक्ति को उस संकट से उबार देते हैं। इसे हम लोग हलमा कहते हैं। आज हम लोग झाबुआ के परिदृश्य में ऐसा देख रहे हैं कि धरती संकट में फंसती जा रही है और शिवगंगा के आवाहन पर पूरे झाबुआ वनांचल के हजारों लोग अपने अपने गेती तगारी फावड़े से अपना पंजीयन कराकर हलमे में आते हैं और धरती की सेवा करके वापस अपने अपने गांव में जाकर वहां पर भी छोटे छोटे स्थानों पर जंगल लगाने और पानी रोकने का काम करते हैं। राजाराम जी, बेहद सराहनीय कदम है, बेहद अच्छी ये परंपरा है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया बहुत पुरानी ये परंपरा है, लेकिन बात की जाए हलमा की तो, लेकिन साल 2010 के बाद हलमा को एक जन आंदोलन के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, ऐसा ध्यान में आ रहा है कि समाज में ये जो अविश्वास की भावना पैदा हो गई है जी, और इसको सामूहिक सहभागिता के लिए हमने सामूहिक हलमे का आयोजन शुरू किया है। अभी तक लगभग 1,30,000 कंटूर ट्रेंचों का निर्माण हलमा के माध्यम से किया गया है जी। 345 गांव में ट्रेंचेस को छोड़कर 4,500 से ज्यादा जल रचनाओं का निर्माण हलमा के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा किया गया। राजाराम जी, बेहद सराहनीय कदम है। इसके साथ ही पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पा सकें। लेकिन तमाम सम्मेलन किए जाते हैं, समिट होते हैं, लेकिन उसके बाद धरातल पे जब हम देखते हैं तो धरातल पे कोई काम नहीं होता। ऐसे में हलमा जो परंपरा है एक मिसाल साबित हो रही है उन लोगों के लिए भी। ये झाबुआ के लिए सौभाग्य की बात है कि झाबुआ का हलमा जितना वनांचल इतना बदनाम था और आज वो देश दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के समाधान की राह दिखा सकता है। ये सुनकर हम पूरे झाबुआ वासियों के लिए गौरव की अनुभूति है, गौरव के क्षण है। राजाराम जी, बहुत सराहनीय ये कदम है। आप लोग इस तरह के काम करते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभाते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, सरकार, क्या प्रशासन आपको इस पूरे काम में, अगर हम हलमा की बात करें या इस तरह के जब आप काम करते हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए काम करते हैं, क्या प्रशासन की ओर से आपको कोई मदद मुहैया हो पाती है? वास्तव में हम
हलमा को उसके मूल रूप में रहने देना चाहते हैं। जी। जिस दिन सरकार या इसका राजनीतिक या इसका और कोई संगठनों से हमने सहयोग लिया, तो वो मूल तत्व जो इतने हजारों साल से बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करके भी सरकार को हलमा जैसी परंपराओं के साथ में सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। जी। राजाराम जी। जी जी राजाराम जी, बेहद सराहनीय कदम है और आप लोग इस तरह की परंपराओं को जीवित रखते हैं। शायद इसी वजह से हमारा पर्यावरण अब धीरे धीरे सुधरने की ओर, कम से कम आप लोग अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय से बातचीत करने के लिए। तो आज हम हलमा की बात कर रहे हैं कि किस तरह से जन आंदोलन की तरह, जन भागीदारी की तरह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोग कुछ ना कुछ कदम उठा रहे हैं अपनी ओर से। आप भी उठाएंगे, हम भी उठाएंगे। इस खास पेशकश में बहुत कुछ अभी बाकी है और भी कई लोगों से हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। डिजिटल होते छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की एक और पहल। प्रदेश के 2017-18 के बजट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह देंगे आपके सवालों के जवाब। तो जुड़िए डॉक्टर रमन सिंह के फेसबुक पेज से और जानें छत्तीसगढ़ के बजट के बारे में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। 7 मार्च 2017 दोपहर 1 बजे से 1:45 तक डॉक्टर रमन सिंह देंगे आपके सवालों के जवाब। तो चलो चर्चा करें प्रदेश के बजट पर अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा प्रसारित। जब साथ हो एक्वालाइट तो हर रास्ता बन जाता है आसान और हर मंजिल करीब। स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एक्वालाइट, मजबूत कदमों का मजबूत साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं हलमा की। जी हां, झाबुआ के आदिवासी बाहुल इलाके में हलमा भले ही सैकड़ों साल पुरानी परंपरा हो, लेकिन ये परंपरा अब जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण की बहसों के बीच यहाँ के लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना के तहत काम करते हैं और शायद यही वजह है कि इस परंपरा के देखने और इसे सीखने के लिए IIT के छात्र भी अब झाबुआ पहुंच रहे हैं और श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर के संवर्धन से ही समृद्धि आएगी और वातावरण में संतुलन बना रहेगा। स्थानीय बाशिंदे को माने तो साल 2009 के बाद तो इस परंपरा ने एक आंदोलन का रूप ले लिया और लोग इससे जुड़ते चले गए। हमने तैयारी करी थी आज से 2 महीने पहले। 50 लोगों के घर में गए और उन घरों में जाकर हमने एक पांचों देव की स्थापना करी। स्थापना करते समय हमको कम से कम आधा घंटा लगा। आधा घंटा जहाँ पे हमने उनको सारी बातें बताई हलमे के बारे में और वो उनको आग्रह किया। फिर हमने एक बड़ा सम्मेलन किया जिसमें 1000 से 1200 कार्यकर्ता आए थे। उनको ये बात बताई और सारे जो 1000 से 1200 लोग जो थे वो फिर अपने घर जाके आधा घंटा हर घर समझ लिया और वो बात वहाँ पे बताई, हलमे के बारे में निमंत्रण दिया और 40,000 घरों में 80,000 कार्यकर्ता के गले में प्रवेशिका डाली और वो सब लोग आए थे। हलमा झाबुआ के भील समाज का ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित पूरी दुनिया के लिए एक सरल संदेश है। हलमा हमारी भीली परंपरा है और झाबुआ के हजारों लोग एक साथ जल संरचनाएं बनाकर यह संदेश दे रहे हैं कि इसकी चिंता करने से नहीं होगा, इसके लिए हर एक व्यक्ति को कुछ काम करना पड़ेगा। और इसी माध्यम से, हलमा के माध्यम से, जिस प्रकार से केवल गेती फावड़े के माध्यम से और बड़ी जल संरचनाओं का निर्माण होकर पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है, वही वास्तव में सारी दुनिया को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन, इन पांचों के संवर्धन से, इसके शोषण से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है
ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके दोहन का विचार करते हैं, लेकिन दोहन से नहीं होगा, संवर्धन से होगा। हम लोग छोटे छोटे स्तर पर जल संग्रहण और पर्यावरण बचाने का काम कर रहे थे। 2009-10 में झाबुआ जिले की जो स्थानीय रहवासियों की जो शिवगंगा की टोली है, उन्होंने मिल बैठ के विचार किया कि झाबुआ में एक परमार्थ की परंपरा है हलमा, जिसमें गांव के लोग मिलकर आपस में उस समस्या का समाधान करते थे। इसलिए 2009 के बाद से 324 गांवों में हलमा के माध्यम से 4,500 से ज्यादा जल रचनाओं का निर्माण हुआ। हलमा के माध्यम से माता वन और 11,000 पौधे सुरक्षा और पानी के साथ में हलमा के साथ बड़े हो रहे हैं। शिव गंगा वाला ने तो बुलाया है। हलमा जो हमारी परंपरा है ये आज से नहीं है, जब हमारा डहा डोकरा था तेरे ने हलमा परंपरा है। हलमा में जो हमारे जो खेती में काम नहीं होते थे तो हलमा से हम और भी हकार देला, और हलमा में जो किसी से घर नहीं बन रहा है तो हलमा बुला करके घर भी बना भी रहा है। हलमा में किसी का कुआं गहरीकरण नहीं हो रहा था, हलमा बुला कर कुआं भी गहरीकरण करवाते हैं। ये हमारी पूरी पौराणिक परंपरा कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों से पूरी दुनिया चिंतित है। दुनिया भर के 196 राष्ट्र अध्यक्ष पेरिस में जलवायु सम्मेलन करते हैं और चिंता जताते हैं कि आखिर दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से कैसे निपटेगी। लेकिन पेरिस से 7,000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के आदिवासियों ने एक समाधान बताया है उनकी हलमा परंपरा के जरिए। 15,000 से ज्यादा आदिवासियों ने लगभग 4 घंटे तक शहर की हाथीपावा पहाड़ी पर कंटूर ट्रेंच बनाकर ये संदेश दिया कि जब तक धरती को शीतल नहीं किया जाएगा, धरती का तापमान को कम नहीं किया जाएगा, तब तक ग्लोबल वार्मिंग के खतरे बढ़ते ही रहेंगे। ये एक समाधान है जो झाबुआ की हलमा प्रथा ने दिखा दिया है। समय के लिए झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया। तो आज हम बात कर रहे हैं हलमा परंपरा की। जी हाँ, वो परंपरा जो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को जरूर दर्शाती है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से त्रस्त है, सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे धरती के तापमान को कम किया जाए। उसमें ये परंपरा कितनी कामगर है, ये तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 10 से 15,000 लोग एक पहाड़ी पर हैं कि वहां पर खुदाई की जा रही है, वहां पर पौधारोपण किया जा रहा है, और किस तरह से जो काम महीनों में होता है वो काम महज 1 से 2 दिन में हो गया। बेहद पुरानी ये परंपरा है और हर साल इस परंपरा का आयोजन किया जाता है, हमला परंपरा का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही इसके आयोजन के लिए किसी तारीख की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए कि अगर गांव के किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम करवाना है जिसमें उसे बहुत सारे लोगों की जरूरत है, तो वो हलमा का आवाहन करता है और उसके बाद गांव के सभी लोग, जी हां, गांव के सभी लोग अपनी अपनी भागीदारी निभाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी भी बता रहे थे कि अगर किसी को अपनी फसल काटनी है और वो इतना समर्थ नहीं है कि वो बाहर से मजदूरों को बुला सके, तो गांव के ही लोग उसकी मदद करेंगे। एक सामाजिक समरसता की तस्वीर भी ये पेश करता है। मेरे साथ नीरज राठौर जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय पर। आपसे जानना चाहूंगा, इस तरह की परंपरा जो आज कहीं ना कहीं एक और तो सामाजिक समरसता को दर्शाती है, लेकिन इसके साथ साथ आज जो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रॉब्लम है जिससे पूरी दुनिया फेस कर रही है, त्रस्त है, क्या कहेंगे आप? सर, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पूरा विश्व परेशान है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जब मीटिंग होती है तब इसमें चर्चाएं होती है, लेकिन वास्तव में इस पर कोई काम नहीं हुआ है। यह सब काम कर दिखाया है झाबुआ के हमारे वनवासियों ने। झाबुआ के वनवासियों ने 25,000 की संख्या में उपस्थित होकर करीब 50,000 कंटूर निर्माण का काम किया है, जिससे पानी सहेजने में मदद होगी और जमीन के कटाव रोकने में मदद होगी। ये सारा काम जमीनी काम यहाँ के वनवासियों ने कर दिखाया है। नीरज जी, बेहद सराहनीय कदम है और आपसे जानना चाहूंगा, आप इन लोगों से मिलते हैं, आप जाते रहते हैं झाबुआ में, आपसे जानना चाहूंगा क्या आप चाहते हैं कि सरकार की ओर से इस तरह की परंपराओं को प्रमोट किया जाए? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं जैसा वनवासी लोगों ने कर दिखाया है ऐसा पूरे प्रदेश और पूरे देश में ऐसे संदेश जाना चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसी योजना बनना चाहिए सामाजिक संगठनों को मिलाकर, पॉलिटिकल संगठनों को मिलाकर, ताकि वो निस्वार्थ के भाव से ऐसे जगह चुने जहां से ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं दूर होने में मदद हो सके। नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय से बातचीत करने के लिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मेरे साथ नितिन धाकड़ भी जुड़े हुए हैं, छात्र हैं IIT दिल्ली के। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर सी बात है आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको शायद इस परंपरा के बारे में पहले नहीं पता होगा जी,
तो जब आपने इस परंपरा को देखा, जब आपने देखा कि एक साथ 10 से 15,000 लोग काम कर रहे हैं, कैसा आपको लगा? और ग्लोबल वार्मिंग जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज सामने आ रखी है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्या कहेंगे आप जब आपने देखा कि लोग इतनी जन भागीदारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभा रहे हैं? जी, तो मेरा इसमें ये मानना रहेगा कि ये अपन ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम तो सोच रहे हैं, पर ये एक मुझे यूनिवर्सल कंसेप्ट लगा कि जिसको मैं अपने निजी जीवन में भी बहुत जगह अप्लाई कर सकता हूँ कि बहुत छोटी समस्या ही करनी है कि एक कम्युनिटी में मुझे सिर्फ एक सफाई का ही करना है, तो वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से कितने से सॉल्व हो सकता है। और ये इस स्केल पर ये चीज देख लेना, क्योंकि अब एक कम्युनिटी को एक साथ लाना बहुत डिफिकल्ट होता है जब हम एक सोसाइटी में ये नहीं कर पाते, तो ये इतनी आसानी से यहाँ पर हुआ, तो ये सबके लिए यहाँ सिर्फ मैं नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे 70 स्टूडेंट्स आए, बहुत अलग अलग IIT से आए, IIT रुड़की, दिल्ली, धनबाद, IIM से भी आए, तो उनको भी देखकर ये लगा कि इसके पीछे इतना जो कार्य हुआ है, पूरा मैनेजमेंट का काम हुआ है या पूरे कंसेप्ट उस परंपरा से जुड़ पाए लोग, तो ये बहुत बड़ा समाधान मिल सकता है। ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम के लिए भी मिल सकता है, लेकिन वो हम सभी को मिलकर आना पड़ेगा। दिल्ली सरकार अपन आए तो पूरे भारत या पूरे विश्व में अपने को इसको लेकर जाना चाहिए, ये मेरा इसमें मानना है। नितिन, क्या आपको लगता है कि इस परंपरा को प्रमोट करने की जरूरत है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से? ये परंपरा मतलब एक यूनिवर्सल बन सकती है, लेकिन इसका हल्का सा फॉर्मेट अपने को देखना पड़ेगा कि जैसे ये यहाँ के लोग इससे कनेक्ट कर पाए। हलमा उनकी एक परंपरा है, तो एक कंसेप्ट बन गया कि किसी भी समस्या को लोग साथ में आकर सॉल्व करें तो अच्छा रहेगा, तो हलमा उसका एक नाम है यहाँ पर। लेकिन जो दूसरे प्रदेश के हैं उनके जो समाज होगा उसमें भी कुछ ऐसा कनेक्शन होगा, एक विश्वास सूत्र होगा जिससे वो बंधे हुए होंगे, तो वहां पर उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि वो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो वो तभी होता है, कम्युनिटी एंगेजमेंट तभी हो पाता है जब वो उनकी चीज होती है, उनका कुछ ऐसा होता है। तो मूलतः कंसेप्ट देखेंगे तो यही है कि एक साथ आकर किसी समस्या का समाधान करना। आप नाम उसको हलमा भी दे सकते हैं और नाम उसको कुछ उनका अपना भी दे सकते हैं जिससे कि वो एसोसिएट करते हो। नितिन, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ना सिर्फ पर्यावरण के लिए इससे फायदा है बल्कि एक सामाजिक समरसता है जो हमारे देश की पहचान है, उसमें भी अगर हम उसको भी देखें तो ये एक प्रोजेक्ट करता है, एक उदाहरण बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय से बातचीत करने के लिए। मेरे साथ भंवर सिंह भैड़िया भी जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ता हैं हलमा अभियान के। भंवर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय पर सबसे पहले तो, और आपसे जानना चाहूंगा हलमा अभियान अब पूरा देश इसे देख रहा है, पूरी दुनिया इसे देख रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नमस्कार, मैं भंवर सिंह बोल रहा हूँ। हम लोग जो इसकी तैयारी करी थी। हेलो जी जी भंवर सिंह, आपको सुन रहे हैं, बताएं। हम लोग जिसकी तैयारी करी थी उसमें हमने पहले घर घर जाके 50 घरों में उसका निमंत्रण दिया था, फिर इसके बाद में बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उसमें 1000 से 1200 लोग इकट्ठे हुए थे, और वो 1000 से 1200 लोग जो थे वो घर घर जाके आधे घंटे का समय दिया और इस हलमे के लिए निमंत्रण किया जी। और इस हलमे में हमने जितने लोगों को निमंत्रण किया था उसमें से 15,000 से ज्यादा लोग उपस्थित हुए थे जी। भंवर सिंह जी, हाँ भंवर सिंह जी, बेहद सराहनीय ये कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हलमा जैसी परंपराओं को सरकार भी इस ओर जरूर ध्यान देगी, इन्हें प्रमोट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय से बातचीत करने के लिए। तो आज हमने बात की हलमा की। हलमा वो परंपरा है जो कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को दर्शाती है, जो कहीं ना कहीं अब पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लेकिन सिर्फ हलमा ही नहीं, आपको और हमको भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा, क्योंकि पर्यावरण है तो ही हम हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप चलते रहिए समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।